हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई BL डार्क ब्लू किस के एपिसोड 7 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। पीट यंग ईयर कैंप के लिए रिहर्स करते वक्त नर्वस हो रहा होता है। ये देखकर काओ से काम डाउन होने को कहता है। पीट कहता है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्या मैं स्टेज पर जाकर सिर्फ हाय और थैंक यू बोल कर वापस नहीं आ सकता? काओ स्माइल करके कहता है, तुम ये कर सकते हो। तुम बस वही करना जैसा तुमने मेरे साथ प्रैक्टिस के वक्त किया था। पीट कहता है, दोनों बातें अलग है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे। काओ कहता है, तुम स्पीच देने वक्त मेरे फेस के बारे में सोचना। तुम सोचना कि तुम सिर्फ मुझसे बात कर रहे हो। पीट मान जाता है। यंग ईयर कैंप शुरू हो जाता है। जून पीट को स्पीच देने के लिए इनवाइट करता है। पीट स्टेज पर आ जाता है। नीचे से उसके फ्रेंड्स और काओ उसे चीयर करते हैं। पीट अपनी स्पीच शुरू करने वाला होता है तभी नॉन कैंप में आ जाता है। पीट पहले तो शॉक्ड और नर्वस हो जाता है पर फिर वो अपनी स्पीच देने लगता है। पीट थैंक्स कहकर स्पीच खत्म करता है। सब लोग क्लैप करते हैं। पीट चुपचाप बैठा होता है तो काओ आकर उसकी तारीफ करता है। पीट कहता है, मैं ये दोबारा कभी नहीं करूँगा। मैंने जो भी प्रैक्टिस किया था वो तो मैं नर्वसनेस के कारण बोल ही नहीं पाया। काओ कहता है, पर तुमने बहुत अच्छे से स्पीच दी है। पीट कहता है, तुमने जो कहा था मैंने वही किया है। पीट कहता है, मुझे अबाउट अ बॉयज़ कंपटीशन के प्रोडक्ट का आइडिया आ गया है। पीट कहता है, मैं वॉइस रिकॉर्डेबल प्लस टॉयज सेल करूँगा जिसमें लोग मैसेज रिकॉर्ड करके दूसरों को भेज सकते हैं। जो कोई भी अपनी फैमिली या फ्रेंड से कुछ कहने में शर्मा रहा हो वो इसमें रिकॉर्ड करके उन्हें दे सकता है। मैं इसमें वॉइस रिकॉर्डर का सर्किट लगाऊंगा और ये ब्लूटूथ को भी सपोर्ट करेगा ताकि इसे कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सके। काओ कहता है, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। तुम बिल्कुल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही लग रहे हो। पीट काओ को अपनी टॉय के साथ पिक्चर क्लिक करने को कहता है। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। नॉन उन्हें देख रहा होता है। कैंप के पहले दिन स्टूडेंट सभी जूनियर को कैंप में यूज़ होने वाली सभी चीज़ें देते हैं। रात में पीट कहता है, मैं तो काम कर कर के थक गया। अगली बार से मैं यंग ईयर कैंप में पार्ट बिल्कुल नहीं लूँगा। काओ कहता है, तुम कंप्लेन करना बंद करो। क्या तुम मेरी ड्यूटी लोगे? मेरी ड्यूटी भी आसान नहीं है। पीट कहता है, स्टेशन स्टाफ बनना भी आसान नहीं है। क्या तुम बनना चाहोगे? काओ मना करके कहता है, मैं पहले ही स्टूडेंट्स को ट्यूटर कर करके अपना गला खराब कर चुका हूँ और मैं यहाँ पे भी वही नहीं करना चाहता हूँ। काओ पीट को उसके बैग में से सामान निकालने को कहता है। पीट काओ के बैग में पोस्ट-इट नोट्स देखकर पूछता है, तुम्हारे पास इतने सारे नोट्स क्यों हैं? काओ जल्दी से अपना बैग लेकर कहता है, मैं ट्यूटर हूँ तो इसीलिए मैं हमेशा इसे कैरी करता हूँ। काओ पीट को टॉयलेट्रीज और टॉवल देकर शावर लेने के लिए कहता है। पीट धीरे से काओ को कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। काओ मना करता है। पीट शावर लेने चला जाता है। काओ शावर लेने आता है तभी अचानक से पीट उसे बाथरूम में खींच लेता है। काओ पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? पीट कहता है, मैं तुम्हारे साथ शावर लेना चाहता हूँ। काओ कहता है, हम अब बच्चे थोड़ी ना हैं। पीट कहता है, बच्चे ये करते भी नहीं हैं। काओ जाने वाला होता है पर पीट उसे रोककर कहता है, अगर तुम अभी बाहर जाओगे तो कोई तुम्हें देख लेगा। तभी बाहर से काओ का क्लासमेट काओ को कहता है, तुम्हारा शैम्पू तो यहीं पे है। तुम शावर कैसे ले रहे हो? काओ कहता है, वो किसी और का शैम्पू होगा। काओ का क्लासमेट चला जाता है। पीट कहता है, अब हम अकेले हैं। कैंप में थड़ा जूनियर्स को कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग इंजीनियरिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप में से कोई भी अगर स्टेज पर आकर शेयर करना चाहे तो कर सकता है। जून नॉन को स्टेज पर जाने को कहता है। नॉन स्टेज पर आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। जून नॉन को उसके अबाउट अ बॉयज़ के प्रोडक्ट को प्रमोट करने को कहता है। नॉन कहता है, ये शर्ट मैंने खुद ही डिज़ाइन की है और इसे ही मैं सेल करने वाला हूँ। नॉन के प्रोडक्ट प्रमोशन के बाद जून पीट को कहता है कि तुम भी अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर लो। पीट सबको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है। जून प्राइस सुनकर कहता है, पीट से सस्ता तो नॉन का प्रोडक्ट है। जून मस्ती मजाक करके आज का कैंप खत्म करता है। काओ बाहर जा रहा होता है तभी अचानक से नॉन को देखकर वो चौंक जाता है। नॉन पूछता है, इतनी रात में आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? काओ कहता है, ये सवाल तो मेरा होना चाहिए। तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो? नॉन कहता है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। काओ को जब पता चलता है कि नॉन स्पाइसी ना खा पाने के कारण भूखा है तो काओ उसे सैंडविच बनाकर देता है और कहता है, तुम इसे खाकर सो जाओ। नॉन कहता है, आप अभी तक जाग क्यों रहे थे? काओ कहता है, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नॉन कहता है, आप मुझे कभी भी मेरे सवालों का जवाब नहीं देते हैं। काओ कहता है, तुम मेरे बारे में इतने क्यूरियस क्यों हो? नॉन कहता है, आप ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे आप मेरे बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं।
काओ कहता है मैं बस तुम्हारे एक ही सवाल का जवाब दूंगा तो तुम पूछ लो। नॉन पूछता है आपका और पीत का क्या रिश्ता है। काओ कहता है तुम ये जानने के लिए काफ़ी यंग हो तो तुम जाकर सो जाओ। नॉन कहता है क्या आपको लगता है कि 12th ग्रेड का स्टूडेंट काफ़ी यंग होता है। नॉन काओ को गुड नाइट कहकर चला जाता है। सन और मॉर्क वापस आ जाते हैं। सन मॉर्क को आज वहीं पे रुकने को कहता है। मॉर्क अंदर आकर सन के हाथों में दवाई लगा देता है। मॉर्क रेन के रूम में सोने जा रहा होता है तो सन कहता है तुम यहीं पे सो जाओ, उसे परेशान मत करो। मॉर्क कहता है अगर मैं यहाँ पे सोऊंगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा। मॉर्क जाने वाला होता है पर सन रूम लॉक कर लेता है। सन मॉर्क को कहता है मुझे पता है कि तुम मेरी वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, पर मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। मॉर्क कहता है आप तो मुझे हेट करते हो, मैं जब भी कुछ भी करता हूँ आपको तो हमेशा गलत ही लगता था। सन कहता है वो पहले की बात है और मैं तुम्हें इसीलिए नहीं डांटता हूँ कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ, बल्कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मॉर्क सन की बात नहीं सुन रहा होता है तो सन कहता है अगर तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करने दोगे तो तुम हमेशा मुझे ही गलत समझते रहोगे। सन मॉर्क को कहता है मैं तुम्हारी सच में फिक्र करता हूँ। मॉर्क कहता है आप तो मुझे पहले बहुत हेट करते थे तो मैं यकीन कैसे करूँ आपकी बातों पर। सन कहता है तुम्हें मुझ पर अभी यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें धीरे धीरे साबित कर दूंगा। सन कहता है तुम बस मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा कभी भी किसी से फाइट नहीं करोगे। मॉर्क प्रॉमिस कर देता है। सन मॉर्क के क्लोज आता है तो मॉर्क उसका हाथ दबा देता है। रात में सन मॉर्क की तरफ देख रहा होता है तो मॉर्क अपना फेस कवर करके सो जाता है। एक कस्टमर मॉर्क के एप्रॉन की तारीफ करती है। सन उसे देखकर किटी नाम से पुकारता है। मॉर्क को लगता है कि सन उसे बुला रहा है तो सन मना करके कहता है ये किटी है और ये मेरी नई सिग्नेचर कॉफ़ी बनाने में हेल्प कर रही है। किटी और सन को बातें करता देख मॉर्क एप्रन देखकर सोच में पड़ जाता है। मॉर्क रेन से आकर पूछता है कि किटी कौन है। रेन कहता है वो सन की एक्स गर्लफ्रेंड है। जब वो दोनों डेट कर रहे थे तो वो दोनों एक दूसरे की बहुत हेल्प करते थे और ये एप्रन भी उसी का है। वो दोनों काफ़ी स्वीट थे। रेन कहता है मुझे लगता है कि किटी सन की एक्सेस में से सबसे अच्छी है। किटी सन की नई कॉफ़ी ट्राई करके अपनी राय देती है। सन पूछता है क्या तुम्हें इस कॉफ़ी में से पीच की स्मेल आ रही है। किटी मना करती है तो सन मॉर्क को भी टेस्ट करने को कहता है। मॉर्क मना करके चला जाता है। मॉर्क बाहर आकर सन के बारे में सोचने लगता है। पीट जूनियर्स को गेम के थ्रू सिखाने लगता है। नॉन की टीम गेम हार जाती है तो पीट नॉन को पनिशमेंट के लिए बुलाता है। पीट नॉन को स्पाइसी सैंडविच बनाकर देता है और खाने को कहता है। नॉन खा लेता है। नॉन का फ्रेंड नॉन से पूछता है तुमने ऐसा क्या किया है जो पीट हमेशा तुम पर ही गुस्सा होते रहते हैं। नॉन कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। नॉन के फ्रेंड्स आपस में बातें करने लगते हैं। नॉन का चेहरा देख नॉन का फ्रेंड पूछता है क्या तुम ठीक हो। नॉन कहता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। नॉन का फ्रेंड काओ को आकर कहता है मेरे फ्रेंड के पेट में दर्द हो रहा है तो क्या आपके पास कोई दवाई है। काओ आकर नॉन को मेडिसिन खिलाकर पूछता है क्या तुम अब ठीक हो। नॉन मना करता है। काओ पूछता है तुम्हारी ऐसी हालत हुई कैसे। नॉन कहता है मुझे नहीं पता था कि सैंडविच में मिर्च डाली हुई थी। काओ कहता है तुम्हें अपने स्टेशन के सीनियर को कह देना चाहिए था कि तुम तीखा नहीं खा पाते हो। नॉन कहता है मैं लीडर था इसीलिए मुझे पनिशमेंट मिली थी। नॉन कहता है पीत हमेशा मुझसे ही पंगा लेते रहते हैं। काओ कहता है तुम भी कुछ कम नहीं हो। काओ कहता है अगर तुम्हारी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे फादर को कॉल कर दूंगा। नॉन काओ का हाथ पकड़कर उसे थैंक्स कहता है। काओ अपना हाथ साइड कर लेता है। पीत आकर कहता है क्या तुम सच में दर्द में हो या फिर तुम नाटक कर रहे हो। अगर तुम्हें सच में दर्द हो रहा है तो तुम घर जा सकते हो, मैं खुद कैब बुला दूंगा। काओ पीत को वहाँ से ले जाता है। काओ कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो। पीत कहता है मैंने गेम्स के रूल फॉलो किए थे। काओ कहता है मैं अभी की बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता है अगर उसके फादर को पता चला तो हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। पीत कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काओ कहता है तुम बच्चों जैसा बिहेव मत करो। पीत कहता है मैं तो ऐसा ही हूँ, अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है तो तुम ही अंदर जाके क्यों नहीं उसका ध्यान रख लेते। पीत कहता है तुम्हें जो भी करना है वो करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। ये कहकर पीत चला जाता है। कैंप की अंतिम रात होती है तो जून कैंप के पिक्चर्स का वीडियो प्ले करता है। जून सबसे मस्ती मजाक करने लगता है। सैंडी आकर कैंप लीडर होने की हैसियत से सबको स्पीच देकर आने वाले एंट्रेंस टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक कहती है। मस्ती मजाक करने के बाद जून जूनियर्स में से किसी एक को आकर कैंप और सीनियर के बारे में स्पीच देने को कहता है। जूनियर्स नॉन को चूज करते हैं तो नॉन आकर अपनी स्पीच में इनडायरेक्टली पीत की बुराई और काओ की तारीफ करता है। नॉन कहता है इस कैंप के बाद मुझे अच्छे से पता है कि मैं यहाँ पे क्या अचीव करना चाहता हूँ। नॉन ये कहकर पीत की तरफ देखता है। सारे जूनियर्स सीनियर से साइन करवा रहे होते हैं। नॉन काओ से साइन करवाने आता है।
काव साइन करने लगता है। तभी नॉन काव के कंधे पर हाथ रखता है। पीट ये देखकर गुस्से से नॉन की तरफ जाने वाला होता है, पर सैंडी उसे पकड़ लेती है और शांत होने को कहती है। सब लोग कैंप खत्म करके सामान समेट रहे होते हैं। पीट काव को ढूंढने लगता है। पीट को मैसेज आता है तो पीट चला जाता है। नॉन भी काव को ढूंढ रहा होता है। नॉन को काव नहीं मिलता है तो नॉन रूम में आकर बैठ जाता है और अपना आईडी कार्ड देखता है, जिसपे काव ने साइन करने के बहाने लिखा होता है कि 12th ग्रेडर भी यंग ही होते हैं और मुझे यंग लोग पसंद नहीं है। नॉन ये देखकर स्माइल करता है। पीट जब रूम में आता है तो रूम में पीट और काव की पिक्चर्स होती हैं और वॉल पर हैप्पी एनिवर्सरी लिखा होता है। पीट को वहाँ एक लेटर मिलता है जिसमें काव ने लिखा होता है, अब पूरे 3 साल हो चुके हैं, तब से लेकर अब तक हम लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि भले ही मेरे अंदर हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताने की हिम्मत नहीं है, पर तुम मेरे दिल में नंबर 1 हो और मेरी ज़िंदगी में ख़ास हिस्सा हो। तुम मेरे साथ ऐसे ही रहना। लास्ट में आई लव यू लिखा होता है। पीट ये पढ़कर स्माइल करता है। पीट पीछे मुड़ने वाला होता है, तभी काव पीट को पीछे से हग करता है। काव कहता है, तुम हमेशा कहते हो कि मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है और मैं रोमांटिक नहीं हूँ, पर मैं कभी भी हमारी एनिवर्सरी नहीं भूला हूँ। पीट पूछता है, क्या ये पिक्चर्स तुमने खींची हैं? ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। काव कहता है, मैं पिक्चर्स क्लिक करने में अच्छा नहीं हूँ, पर मेरा फ़ैन अच्छा है। पीट सॉरी कहकर कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं है। काव कहता है, आज का दिन बाकी दिनों से अलग नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आज भी खुशी हूँ। पीट कहता है, मेरे साथ हमेशा रहने के लिए थैंक्स। पीट पूछता है, क्या ये सब करने में बहुत वक्त लगा है? काव कहता है, थोड़ा वक्त लगा है, हमें बाद में आकर ये सब साफ भी करना होगा, तो अभी यहाँ से चलो। काव जाने वाला होता है तो पीट उसे रोक कर किस करता है और आई लव यू कहता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।